इन नैतिक पतन का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई अवसरों में जनता से पूरी तरह से कट जाने और एक प्रकार की श्रेष्ठता का भाव देखने को मिलता है। जहां पहले प्रशासनिक सेवा में विनम्रता, उत्तरदायित्व और अनुशासन की अपेक्षा की जाती थी, वहीं अब कुछ अफसर उसे व्यक्तिगत शोहरत और ऐश आराम का जरिया समझने लगे हैं। आम नागरिकों का तंत्र में विश्वास भी लगातार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रामीण और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में लोगों को यह लगता है कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का कुछ फायदा नहीं है। शिकायतों का समाधान धीमा होता है और कई बार तो शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जाता है। यही भावना अफसरों को और अधिक निरंकुश बना देती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीयता का संकनाद में आज मैं भारत की नौकरशाही के ऊपर कुछ बात रखना चाहता हूँ आपके सामने, जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर आम जनता की भाग्य निर्धारण होता है, अथवा ये कहें उसको इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन हर सरकार का जो स्कीम होता है उन्हीं के हाथ में होता है। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिनको आईएएस कहते हैं, उसके कई अधिकारियों के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप सामने आए और जिन ऑफिसरों को कभी ईमानदारी और सुशासन का प्रतीक माना जाता था, वे अब कई बार ऐसे व्यवहार करने दिखते हैं जैसे वे किसी सामंत व्यवस्था के शासक हो, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनसेवक। एक बार हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब जनता अपना काम के लिए नेता के पास जाए, नेता मना करे लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हाँ करे, तब जाके गुड गवर्नेंस आएगा इस देश में। खैर, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और आम जनता के प्रति अपमानजनक रवैये के मामले में आज चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों की असफलता नहीं, बल्कि एक गहरे संस्थागत नैतिक संकट का संकेत है, जो प्रशासनिक व्यवस्था की नींव को ही हिला रहा है। इन नैतिक पतन का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई अवसरों में जनता से पूरी तरह से कट जाने और एक प्रकार की श्रेष्ठता का भाव देखने को मिलता है। जहां पहले प्रशासनिक सेवा में विनम्रता, उत्तरदायित्व और अनुशासन की अपेक्षा की जाती थी, वहीं अब कुछ अफसर उसे व्यक्तिगत शोहरत और ऐश आराम का जरिया समझने लगे हैं। और हाल ही में एक अधिकारी की पत्नी द्वारा अपने कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने के लिए पूरे स्टेडियम को आम लोगों के लिए बंद करवा देना इसका प्रतीकात्मक उदाहरण है। एक अन्य अधिकारी ने सड़क को खाली करवाकर उसमें आम लोगों को खड़ा करवाया ताकि उसका काफिला सम्मानपूर्वक गुजर सके। यह आम जनता को प्रजा के रूप में देखने की मानसिकता को दर्शाता है। यह घटनाएं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी राज्यों से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिण विकसित राज्यों तक, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों में इस तरह का व्यवहार ज्यादा खुलेआम दिखता है। वहां पर संस्थागत निगरानी कमजोर होती है, प्रेस की आजादी सीमित होती है और आम लोगों के पास शिकायत का कोई प्रभावशाली मंच नहीं होता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जो लोग इतनी कठिन परीक्षा पास कर देश सेवा के उद्देश्य से प्रशासनिक सेवा में आते हैं, वे कुछ वर्षों में ही भ्रष्ट और तानाशाही प्रवृत्तियों के शिकार कैसे हो जाते हैं। इसके पीछे कई जटिल कारण भी है। सबसे प्रमुख है वह असीमित शक्ति जो एक बार पद मिल जाने के बाद अधिकारियों को प्राप्त हो जाती है। बिना स्पष्ट और प्रभावी जवाबदेही तंत्र के ये शक्ति निरंकुशता
में बदल जाता है। इसके अलावा अधिकारियों के तबादले, पदोन्नति और कार्य मूल्यांकन अक्सर राजनीतिक संरक्षण के आधार पर होते हैं, जिससे योग्यता और नैतिकता को दरकिनार किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जो इस नैतिक पतन के अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है, वह है यूपीएससी की वर्तमान परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम की प्रकृति। आज बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी इंजीनियरिंग या विज्ञान पृष्ठभूमि से आते हैं। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी वर्षों तक इंजीनियरिंग संस्थानों में तकनीकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे सामाजिक यथार्थ से कट जाते हैं। यूपीएससी पाठ्यक्रम का फोकस अब समाजशास्त्र, मानव शास्त्र या इतिहास जैसे विषयों की मानवीय समझ के बजाय आंकड़ों, योजनाओं और तथ्यों पर अधिक है। इसका परिणाम यह है कि चयनित अधिकारी प्रशासनिक कौशल तो रखते हैं, लेकिन सामाजिक संवेदनशीलता और जमीनी वास्तविकताओं की समझ में कमी रह जाती है। जब ऐसे अफसर सत्ता में आते हैं तो ये अफसर जनता से जुड़ने के बजाय उन्हें मैनेज करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। यह मानसिकता नौकरशाही को अधिक अमानवीय और शुष्क बनाती है, जिससे अफसरों और आम जनता के बीच की खाई और गहरा हो जाता है। दूसरे ओर आम नागरिकों का तंत्र में विश्वास भी लगातार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रामीण और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में लोगों को यह लगता है कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। शिकायतों का समाधान धीमा होता है और कई बार तो शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जाता है। यही भावना अफसरों को और अधिक निरंकुश बना देती है। इसके अलावा निगरानी करने वाली संस्थाएं जैसे कि लोकायुक्त या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी अक्सर प्रभावहीन बनी रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बने तंत्र राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक ढिलाई से कमजोर हो जाते हैं। विभागीय जांच की प्रक्रिया अपारदर्शी होती है और सेवा के भीतर साथियों द्वारा जवाबदेही तय करने की कोई मजबूत परंपरा नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नतीजा यह होता है कि गलत आचरण करने वाले अफसर बच निकल जाते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की छूट मिल जाता है। इस संकट से निपटने के लिए केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक आक्रोश पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पूरे प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत सुधार करने का आवश्यकता है, ऐसा हमको लगता है। प्रशिक्षण के दौरान अफसरों को केवल विधि और नीतियों की जानकारी नहीं, बल्कि नैतिकता, सहानुभूति और जनसंपर्क की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अफसरों के काम का मूल्यांकन केवल फाइलों के निष्पादन से नहीं, बल्कि आम जनता पर पड़ने वाली प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। नागरिक, समाज और मीडिया को अधिक सक्रिय और स्वतंत्र भूमिका निभानी होगी ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और जवाबदेही बने। साथ ही राजनीति से नौकरशाही को जितना हो सके उतना स्वतंत्र करना जरूरी है, ताकि अफसरों की पदोन्नति या पोस्टिंग योग्यता और जनसेवा के आधार पर हो, न कि राजनीतिक निकटता के कारण। भारतीय प्रशासनिक सेवा को कभी देश की इस्पात की रीढ़ कहा गया था, लेकिन अगर इसकी आत्मा ही अहंकार, नैतिक शून्यता और निर्लज्जता से ग्रसित हो जाए तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगेगी। और लगता है अफसरों का काम जनता के हितों का संरक्षण करना है, ना कि उसके ऊपर शासन करना। यदि इस गिरावट को समय रहते नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब जनता ऐसे व्यवहार को सामान्य मानने लगेगी और वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी होगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।